सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इसमें मैं आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी क्वालिटेटिव में मैनेजमेंट क्वालिटी और क्वांटिटेटिव में फाइनेंशियल्स के बारे में बताऊंगा और इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए भी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 301 करोड़ का हर 102% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो चुकी है। पोजीशनिंग जो कंपनी की है वो एज ए लीडिंग प्लेयर इन एआई एंड एचपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर। एचपीसी का मतलब क्या होता है? एचपीसी का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी इसका कोई बहुत अच्छी पोजीशनिंग है इसकी इंडिया के अंदर। ऑर्डर विन कितने किए हैं इन्होंने? ऑर्डर किए हैं 2184 करोड़ के टोटल ऑर्डर विन किया है। मोमेंटम में है पूरी तरह से स्टॉक और राइडिंग इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेव। और पूरी तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया की वेव चली हुई है उसको सिंक कर रही है इसकी ग्रोथ और पूरी तरह से मोमेंटम में है जो स्टॉक है। तो एआई और एचपीसी में बहुत अच्छा है और बहुत एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को। और आपको आजकल पता ही है कि एआई का ही भाई सारा ज़माना एआई पे शिफ्ट हो गया है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं इसकी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में देखें तो हम किन चीज़ों की बात करेंगे, इसके कौन कौन एनालिसिस में एग्जीक्यूटिव समरी है, मैनेजमेंट कमेंट्री है, फ्यूचर आउटलुक है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, रिस्क एंड कंसर्न्स है, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ ड्राइवर्स है, प्रोडक्ट सेगमेंट ट्रेंड्स है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स है, सेंटीमेंट एंड टोन है और सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स की बात करेंगे, मार्जिन लिवरेज की, कैपिटल डिप्लॉयमेंट की, बिजनेस मोमेंटम की, रिस्क मैट्रिक्स की, वैल्यूएशन की, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो की एंड कंक्लूजन और टेकअवेज के बारे में बात करेंगे इस पूरी शीट्स में, जो भी ये शीट्स हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर जिसमें देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव समरी नेटवेब टेक्नोलॉजीज की फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया इन्होंने। देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो इनका रेवेन्यू वगैरह है, ग्रोथ वगैरह, वो आप देखो रेवेन्यू 301 करोड़ का किया 102% की ग्रोथ के साथ में। 2184 करोड़ की इनकी टोटल ऑर्डर बुक है, बहुत जबरदस्त है। मार्केट लीडर है एआई और एचपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर में और हाई ग्रोथ है राइडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेव। जो इंडिया के अंदर जो एक आजकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक जो वेव चली हुई है टेक्नोलॉजी को लेकर, जो एआई को लेकर चली हुई है, सेमीकंडक्टर, इस तरह की चीज़ों में जो चली हुई है, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वेव के साथ में ये कंपनी सिंक कर पा रही है अपने आप को और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना के दे रही है। अब अगर हम आगे की ओर बात चलें, इसके आगे की स्लाइड की ओर, तो मैनेजमेंट कमेंट्री में देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम विद कंटिन्यूड 101% की ईयर ऑन ईयर इनकम ग्रोथ है इनकी। संजय लोधा जी इसके सीईओ हैं, उन्होंने कहा है। और मैनेजमेंट रीइंफोर्स नेटवेब टेक्नोलॉजीज मेड इन इंडिया फोकसेस ऑन द एम्फेसिस ऑन ए इन हाउस R&D एंड का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी है इनकी। और द कंपनी सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड ए लार्ज एआई डिफेंस ऑर्डर ड्यूरिंग द क्वार्टर शोकेसिंग इट्स टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड डिलीवरी कैपेबिलिटीज। बहुत ही जल्दी जो भी इनको ऑर्डर मिलता है, इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है जिससे कि ये समय पर ही अपने ऑर्डर को डिलीवर कर दे रही है। फोकस एरिया क्या है इनके? फोकस एरिया की अगर बात करें तो भाई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, डिफेंस में काम कर रही है, इंडिजीनियस टैक्स। इंडिजीनियस टैक्स मतलब इसका मतलब होता है इनकी अपनी एक प्रोपराइट मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपना इन हाउस रिसोर्सेस हैं इनके सारे, कोई भी बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रही है। एचपीसी में मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी काम कर रहा है, प्राइवेट क्लाउड में काम कर रही है। क्लाउड आपको पता ही है कि कोई भी जो डेटा है वो क्लाउड पे जाता है। क्लाउड से क्या होता है कि उसको कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। और एआई सिस्टम्स में भी बहुत अच्छा काम कर रही है जिसकी आजकल बहुत डिमांड है। जो मैनेजमेंट की टोन थी, मैनेजमेंट की टोन, टीम डिस्प्लेड ए हाई लेवल कॉन्फिडेंस एंड देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेकर, एंड दे आउटलाइन क्लियर शॉर्ट टर्म टारगेट्स व्हाइल मेंटेनिंग द विजिबिलिटी ऑन द लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में तो उनका टारगेट है ही है, उसके साथ में वो शॉर्ट टर्म पे भी अपना फोकस कर रहे हैं। एंड देयर कम्युनिकेशन एम्फेसाइज टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स एज ए की डिफरेंस। तो यही इनका की डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज।
आगे की स्लाइड की ओर चले तो फ्यूचर आउटलुक और फाइनेंशियल ईयर 26 का गाइडेंस अगर इनका देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ में गाइडेंस दे रहा है 35 to 40 कैगर का। ठीक है जी, कैगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स होते हैं। इबिटा मार्जिन का कितना दे रहे हैं 13 to 40% का। नेट मार्जिन कितना है 10% का दे रहे हैं। ऑर्डर पाइपलाइन 690 करोड़ की है जो इनका फ्यूचर आउटलुक दे रहा है ये फाइनेंशियल ईयर 26 में। HPC वगैरह ऑर्डर एक्सपेक्टेड टू फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड रेवेन्यू टारगेट दे रहे हैं 2000 करोड़ से ऊपर का फाइनेंशियल ईयर 27 तक का। AI वर्टिकल टू सस्टेन हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, AI में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे क्योंकि आजकल AI का ही सारा जमाना है। और पाइपलाइन में कितने हैं 230 करोड़ का ऑर्डर कंफर्म हुए इनके और 460 करोड़ के अभी बिड लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम आगे की ओर देखें तो इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड्स की बात करें, AI क्लाउड का बूम चल रखा है भाई। अभी AI क्लाउड का बूम चल रखा है जिसमें क्या है इंडियन AI इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट प्रोजेक्टेड टू रीच 8700 करोड़ बाय द 2028 तक 8700 करोड़ की मार्केट हो जाएगी विद ए रॉबस्ट कैगर ऑफ 29% का कैगर के साथ में। ठीक है, और जो सिमिलरली द प्राइवेट क्लाउड मार्केट जो क्राउड मार्केट है वो भी 14100 करोड़ की हो जाएगी और 28% के कैगर के साथ में इंक्रीज हो रही है जो कि एक सिग्निफिकेंट टेलविंड है फॉर द नेटवेब कोर बिजनेस सेगमेंट्स के लिए। ये क्लाउड बेस्ड जो स्टोरेज वगैरह होता है उसमें भी है, AI में भी है और HPC में भी है। हाई कंप्यूटिंग जो होता है उसके अंदर भी ये डील कर रही है कंपनी। तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसमें आगे आने वाले समय में देखी जा सकती है। इंडियन AI मिशन जो है गवर्नमेंट सपोर्ट भी है इसे इन द ड्राइवर सब्सटेंशियल पब्लिक सेक्टर ऑर्डर्स इन द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे ये जा ही रही है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में भी काम कर रही है। डिजिटल एस्केलेशन यानी डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, पहले क्या होता था जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो डेटा सेंटर्स हैं वो US के अंदर होते थे क्योंकि US की कंपनियां होती हैं जितनी भी। अभी इन्हें क्या कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही डेटा सेंटर्स बना रहे हैं तो उस पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर हम आगे की ओर बात करें अगली स्लाइड की ओर तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और मार्केट पोजीशन देखें तो मार्केट पोजीशन में भैया लीडिंग प्लेयर है AI में और HPC इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ये जो कंपनी है। इवन GPU वगैरह का ऑर्चेंट्रेशन भी कर रही है। ठीक है, जैसे GPU वगैरह के लिए इन्होंने एनवीडिया वगैरह से भी इनको वो मतलब ऑर्डर्स वगैरह भी मिले थे। फाइनेंशियल एक्सीलेंस बहुत जबरदस्त है, ROC 30% का, ROE 21% का। प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी है, Skylus.ai से ये प्लेटफॉर्म है इनका जो कि इनका GPU वगैरह के लिए बनाने के लिए काम आता है, जो ऑप्टिमाइज करता है और AI वर्कलोड वगैरह मैनेज वगैरह करता है। तो उसके लिए भी है, ऑपरेशनल एडवांटेजेस भी है, इन हाउस है सब कुछ इनका, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज सारा R&D वगैरह सब इन हाउस है इनका, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर आगे की बात करें की रिस्क एंड कंसर्न्स क्या है तो गवर्नमेंट डिपेंडेंसी भी है इनकी क्योंकि अभी जैसा टेल विंड चल रहा है गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है AI वगैरह में, तो उस पर काफ़ी डिपेंडेंसी है। 60% रेवेन्यू जो इनका गवर्नमेंट एंटिटीज से है इनका जो रेवेन्यू शेयर है। और वर्किंग कैपिटल और जो मार्जिन्स वगैरह हैं वो कहाँ हैं, वर्किंग कैपिटल मार्जिन 91 डेज के हैं प्लस 3 years ईयर ऑन ईयर। और जो इनका इबिटा मार्जिन गाइडेंस है वो काफ़ी लोअर्ड है, 13 से 14% का इन्होंने कहा है। मैनेजमेंट रिमार्क, मैनेजमेंट इन प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर मार्जिन्स इन द नियर टर्म। तो मैंने जो वो है गवर्नमेंट भी इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जाता है तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग विषय है। एक तो वर्किंग कैपिटल और मार्जिन्स वगैरह, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी बहुत है, और जो मैनेजमेंट रिमार्क्स वगैरह है वो काफ़ी इसमें ध्यान देने वाली ज़रूरत है। अब अगर हम आगे की ओर चलें स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और ड्राइवर्स के बारे में, HPC में क्या है इनका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में 33% की इनकी ग्रोथ है। HCI में 35% जो हाइपर कन्वर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह AI सिस्टम्स है 15% के। इनोवेशन प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, Skylus.ai से क्या करते हैं GPU ऑर्चेंट्रेशन कर रहे हैं ये। और थायरॉन जो इनका दूसरा प्लेटफॉर्म है उस पर HPC सिस्टम प्लेटफॉर्म है इनका। SMT फैसिलिटी जो ऑपरेशंस इन 2025 और डिफेंस AI है कस्टम सॉल्यूशंस वगैरह के लिए, तो वो बहुत उस पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है।
अब अगर हम आगे की ओर चलें तो एआई सिस्टम्स वगैरह में एक्सेप्शनल ग्रोथ ऑफ 300% की है इनकी एआई सिस्टम्स में। 29% का शेयर ऑफ टोटल रेवेन्यू में एआई में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं ये। और एआई एडॉप्शन तो चल ही रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो इनको इससे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद 57% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एचपीसी रिमेन्स ए कोर बिजनेस पिलर। जो इनका हाई प्रोसेस कंप्यूटिंग वगैरह का काम है वो भी इनको बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर 33% कंट्रीब्यूट करता है पूरे रिवेन्यू में। और जो हाइपर कन्वर्ट जेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी 39% की ग्रोथ पर है इनका। तो ओवरऑल जितने भी सेगमेंट्स में, क्लाउड का सेगमेंट है, एआई का सेगमेंट है, एचपीसी का सेगमेंट है, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। अब अगर हम आगे की ओर देखें तो इनका रेवेन्यू परफॉर्मेंस है 3,301 करोड़ का है, जो 102 करोड़ की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ में। प्रॉफिटेबिलिटी मैटर EBITDA 44 करोड़ का है, जो 14% के मार्जिन, और पैट इनका लगभग 30% का है, 30 करोड़ का है, फिर 10% के मार्जिन के साथ में। शेयर होल्डर रिटर्न्स भाई 5.38 शोकेसिंग द रॉबस्ट 99% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहे हैं ये। और रेवेन्यू 1149 करोड़ का है, पैट 114 करोड़ का है, 35 to 40% का कैगर है। ठीक है, आगे की ओर अगर हम चले ओवरऑल सेंटीमेंट्स में अगर हम देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है बॉस, बहुत हाई कॉन्फिडेंस लेवल है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। स्ट्रैटेजिक फोकस इनका उन्हीं सारी चीज़ों पे है जिनकी आजकल डिमांड है। प्लान बेस्ड मॉडल्स हैं, डिफेंस है, एआई सिस्टम्स है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। शेयर होल्डर अलाइनमेंट बहुत अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 71% का, 0+ है, तो ये भी इनकी एक खास बात है कंपनी में। सेल्स ग्रोथ डायनामिक्स एंड ऑपरेशनल लिवरेज क्या है? 3 years रेवेन्यू का अगर 67%, क्वार्टर फर्स्ट का ग्रोथ कितना 102 का है, सेल्स ग्रोथ कितना 102 का है, पैट ग्रोथ कितना 100% का है। तो ओवरऑल 10% से लेकर 16% से लेकर 14% तक ये आ गई है। तो ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है इनका सेल्स ग्रोथ वगैरह भी। अगर हम आगे चलें तो कैपिटल डिप्लॉयमेंट और रिटर्न्स वगैरह की बात करें तो इंडस्ट्री लीडिंग रिटर्न्स है। ROC 30%, ROE 21%, केपेक्स 22 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में, और इंटरेस्ट कवरेज 38 टाइम्स का है। नेट कैश इनका 47 करोड़ का है, तो ज़बरदस्त है। और बाकी बिजनेस मोमेंटम, स्टॉक परफॉर्मेंस देखे 131% का मंथली स्टॉक परसेंटेज है, 46% YTD स्टॉक परफॉर्मेंस है, 690 करोड़ के ऑर्डर पाइपलाइन में, 147 न्यू क्लाइंट्स एडिड है, 40% रेवेन्यू कैगर के साथ में लिस्टिंग है। प्रमोटर होल्डिंग 71% की है, 0+ है, ज़बरदस्त चल रही है। प्राइस वार रिस्क वर्किंग कैपिटल थोड़ा मीडियम है, प्राइस वार रिस्क लोअर है, डिमांड सिक्लिकलिटी मीडियम है, और प्रमोटर प्लस नन है, प्रमोटर प्लस कुछ भी नहीं है। अब अगर हम इसका वैल्यूएशन सिनेरियो देखें तो वैल्यूएशन में भाई इन्होंने क्या किया है, नेटवेब करंट ट्रेड्स एट ए प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, लेकिन एक्सेप्शनल ग्रोथ है इनकी, क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट में, एआई जैसे सेगमेंट में लीडरशिप दिखा रहे हैं भाई। पी रेशो 136 का है, जबकि सेक्टर का 30 है। पैग रेशो सपोर्टेड बाय 72% प्रॉफिट कैगर है, क्योंकि इनका है ना, प्रीमियम जस्टिफाइज बाय ग्रोथ प्रोफाइल। एंड FCF यील्ड कितना है इनका, पॉजिटिव है, वो भी 47 करोड़ का। ROC ROE 30%, 21 बेस इन द क्लास। इन्वेस्टमेंट सिनेरियो कितना है, अवर प्राइस टारगेट सिनेरियो बेस्ड ऑन द DCF वैल्यूएशन के हिसाब से क्या दिखा रहे हैं ये देखो। बुल बियर और बेस केस सिनेरियोज हैं इसमें। जैसे बुल केस में अगर ये कहाँ तक जा सकता है, 5500 से 6000 तक भी जा सकता है। इसकी कितनी है, 30% प्रोबेबिलिटी है। रिटर्न पोटेंशियल इसका कितना है, 35 से 40% का आपको मिल जाएगा। बेस केस में क्या होगा, 4200 से 4800 तक जा सकता है, और 50% की इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 0 to 15% का इसका पोटेंशियल है। बियर केस में क्या हो सकता है, 2800 से 3200 तक, जिसमें 20% इसकी प्रोबेबिलिटी है, और लगभग 25 से 35% माइनस में जा सकता है, नीचे जा सकता है। करेक्ट भी होगा ना, क्योंकि भाग ही रहा है कंटिन्यूसली। इन्वेस्टमेंट थीसिस देखें तो भाई स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन वैसे इसको बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, और 2 to 3 पोर्टफोलियो वेजेस एलोकेशन सजेस्टेड द इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 से 3 साल तक के लिए इनके ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि अभी एआई बिल्कुल नया है, और ये एआई के सेगमेंट में ही कंपनी धमाल मचा रही है। इस वजह से ये अच्छा कर सकती है,
और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके अच्छा करें, अभी भी बहुत अच्छा कर रही है और आगे आने वाले समय में भी अच्छा कर सकती है। लेकिन फिर भी इनके जो रिस्क वगैरह है उसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे तो इसके की हाईलाइट्स यही है, 67% का रेवेन्यू कैगर है, 72% प्रॉफिट कैगर है, ROE 30%, ROE 21%, जीरो नेट डेट है, 2124 करोड़ की ऑर्डर बुक है और 2-3 ईयर्स की विजिबिलिटी है। डिफेंस AI सेक्टर में लीडर है पूरी तरह से, ठीक है जी। ग्रो ड्राइवर्स में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, प्राइवेट क्लाउड एक्सपेंशन है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इंडिया AI मिशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी इनको मिल रहे हैं। अगर हम रिस्क वगैरह की बात करें तो रिस्क में यार गवर्नमेंट डिपेंडेंसी काफ़ी दिखाई दे रही है इसमें। 60% रेवेन्यू गवर्नमेंट से आ रहा है, प्रीमियम वैल्यूएशन है और वर्किंग कैपिटल साइकिल 91 डेज के हैं, ठीक है। और मार्जिन गाइडेंस से लोवर्ड है काफ़ी, इन्होंने जो गाइडेंस वगैरह दिया वो 13 to 14% का दिया है। इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज, बुल के सिनेरियोज आपको बता ही दिया था, 30% की प्रोबेबिलिटी है कि ये 5500 से 3000 जाए। बेस केस में 4200 से 4800 तक जा सकता है, 50% की प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं है मतलब। और बियर केस में 2800 से 3200 तक जा सकता है जिसमें 20% की प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो भाई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा शेयर है, लेकिन मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, चाहे वो इसी स्टॉक को लेकर हो, चाहे वो किसी भी स्टॉक को लेकर हो। ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से है, बस आप ये समझ के चलिए। पर ओवरऑल कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको अलाइन करके चल रही है कंपनी, और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये बहुत अच्छा कर पाए कंपनी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। सो थैंक यू सो मच।